तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द अनफिल्टर्ड रायो। तो आज हम करने वाले हैं हॉरर स्टोरी चैलेंज, ठीक है। और आपको कमेंट में बताना है कि आपको कौन सी हम चारों में से किसकी स्टोरी अच्छी लगी है, ठीक है। कमेंट में बताना। अब बताओ। और मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ कि टाइम कितना हो रहा है। 3:10 हो रहे हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दोबारा दिखाओ। 3:10, 3:11 हो 3 बज रहे, ठीक है। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। रात हो रही है, दिखाओ जरा बाहर का व्यू थोड़ा बाहर दिखेगा का तो। दिखा दो। ये देखो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा हो। अंधेरा हो रहा है और हम रात को हॉन्टेड स्टोरी कर रहे हैं क्योंकि कमेंट आया था। क्या था? यस, आई थैंक यू फॉर कमेंट। आप कमेंट ऐसी करते रहना और हम आपकी विश पूरी करेंगे। अब आप बताओ, अब कौन स्टोरी सुनाएगा? दीदी। दीदी मैं सुनाऊं? हाँ सुनो। चलो ठीक है। तो ये जो मेरी स्टोरी है वो है मेरे पापा के, काफी पुरानी स्टोरी है। तो मेरे पापा जी के दादा के टाइम की स्टोरी है। तो वो गांव में थे, ठीक है। देन गांव में तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि वहां पे ऐसे होती रहती है, नेगेटिव चीजें बहुत होती हैं। तो फिर वहां पे ना मेरे दादाजी, पापा के दादाजी काफी ब्रेव थे, तो वो इन सब चीजों को भगा देते, ठीक है। तो फिर हेल्प लेके आते थे कुछ लोग। तो एक आदमी आया, तो वो ऐसे थे। हेल्प लेने के लिए आते थे? हाँ अच्छा ठीक है। तो फिर एक आदमी आया और वो अब मेरे पापा जी के दादाजी को अपनी प्रॉब्लम्स बताया था। उसने बताया था कि उसके ऊपर एक चुड़ैल साया है जो उसे कुछ काम नहीं करने देती, ना ढंग से खाने देती थी, ना पीने देती थी, और कुछ काम नहीं करने देती थी, ठीक है। तो फिर मेरे दादाजी ने एक सोल्यूशन दिया। उन्होंने बोला था कि तुम मेरे साथ शमशान घाट चलना रात के टाइम पे। और बाकी के कुछ साथियों को भी लेके गए। फिर उसके बाद में जब शमशान गए वो, तो उन्होंने ना सबको एक बीड़ी दे दी थी, वैसे ही पकड़ने के लिए, ठीक है। ऐसे कुछ करने के लिए। मतलब पी नहीं रहे थे बीड़ी? हाँ, बस वो हाथ में पकड़ रखे। नहीं। अच्छा, पी रहे थे? हाँ ठीक है, तो पी रहे थे क्योंकि आग से भूत प्रेत डरते हैं। ओके। और फिर जब उन्होंने बोला था कि अगर पीछे से कोई भी आवाज दे तो पीछे मुड़ के मत देखना। अब वो आगे चलते रहे, शमशान घाट उन्होंने क्रॉस कर लिया। और पीछे से आवाज आ रही थी कि मेरे को सुनो, मेरे को लेके जाओ, ये वो ऐसी आवाज। पर किसी ने नहीं देखा। फिर बाद में जब वो वहां से शमशान घाट से आए तो फिर उनके ऊपर से सारा साया हट चुका था। तो वो साया शमशान घाट में रह चुका था। और ये जो कहानी है वो बिल्कुल रियल है, मेरे पापा ने मुझे खुद बताई है। चलो, मेरी तो हो गई। अब कौन बताएगा? मैं लो। और गाइस पता है क्या, हमने पर्दे के अंदर ना चिमटी लगा रखी है। हाँ। एक्चुअली में वो पर्दा हिल रहा है ना, तो हमें ना बार बार डर लग रहा है। वो दरवाजे से टकरा रहा है, बार बार कट कट की आवाज आ रही है। मैं बता रही हूँ हाईवे की, जिसमें दो दोस्त थे, वो कार में बैठ के जा रहे थे। तो उनके पास से ना एक बाइक गुजर रही थी, जिसमें ना एक मतलब इंसान आराम से बैठ के नॉर्मली से चला रहा था गाड़ी, उसको कुछ पता नहीं था। फिर उन्होंने ना नोटिस किया कि उस इंसान के ऊपर जो वो चुड़ैल बैठी थी, वो उसका पूरा कंधा खा रही थी, मतलब पूरा कंधा उसने खा लिया था। तो एकदम से ना उन्होंने रोकने की कोशिश की, पर वो रुका ही नहीं। वो एकदम आराम से गाड़ी चला रहा है, एकदम आराम से। उसे पता ही नहीं चल रहा कि उसके पास हाँ, कोई बैठा है। उसे पता ही नहीं चल रहा कि वो उसको उसके साथ कुछ हो रहा है। बताओ। तो ना एकदम से उन्होंने रोका, मतलब उसकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा ली। अच्छा। है ना। तो फिर वो जब उन्होंने बोला, कार से निकल के बोला, तो वो ना बेहोश हो गया। फिर वो उसको लेके गए हॉस्पिटल। तब पता चला कि उसका जो पूरा कंधा है ना, वो पूरा फ्रैक्चर हो गया है। मतलब जो बैठ के खा रही थी वो पूरा कंधा खा चुकी थी। पूरा मांस खा गई? हाँ, पूरा मांस खा गई। और उसे पता नहीं चला, उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ? हाँ, उसको कुछ नहीं हुआ, आराम से बैठ के चला रहा है। और गाइस इतना बता रही हूँ, ये रियल स्टोरी है। तो गाइस मैं बना रही हूँ हाईवे की, मतलब हम दोनों की सेम है हाईवे की, एंड की रियल है। मैं पहले ही बता रही हूँ। मतलब कि रोड हाईवे था, उसके बगल में था शमशान घाट। ठीक है। और वहां पे ना किसी एक औरत की डेथ हो चुकी थी, बाय एक्सीडेंट। यस, एक्सीडेंट हो चुका था। तो फिर ना
कोई भी 12 और 1 के बीच में अगर जो भी उस हाईवे पे गाड़ी चलाता था, मतलब जो अकेला होता है, सिर्फ अकेला, जैसे ऑफिस से आके हम जा रहे करते अकेला होता है, तो फिर उसे वो औरत दिखाई देती थी और वो लिफ्ट मांगती थी। जिसने उसे लिफ्ट दे थे तो उसके पीछे वो चुड़ैल पड़ जाती थी। तो फिर एक बार ना एक ऑटो वाले ने उस लड़की को देख के लिफ्ट दे दी पूरी। तो फिर उन्होंने शीशे में देखा वो चुड़ैल थी नहीं। तो फिर वो अपनी गाड़ी छोड़ के भाग गया। उसको डर लग गया और उसको जब जब उसने शीशे में देखा और शीशे में कोई भी नहीं दिखा तो उसे, तो वो भाग गया, क्योंकि हाईवे पे ऐसा होता रहता था। और मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे ये सारी नेगेटिव चीजें होती हैं वहां पे तो कैफरन लाइक जो कपूर होता है उसकी स्मेल आती है, और वो ठंडी भी जगह होती है थोड़ी। काफी ठंडी भी होती है। ठीक है, तो ये कुछ होते हैं, इनके इफेक्ट वगैरह जो भी कह सकते हैं वो होते हैं ये। एंड गाइस वहाँ पे ज्यादा चमगादड़ भी होते हैं। अबे तेरी नहीं, नेगेटिव जगह पे होते हैं। अबे चल। ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ये कपूर और ठंडी ठंडी आहट जगह। होती है, ये तो होती है। चलो अब मम्मी की बारी, अब मम्मी सुनाएंगी। मम्मी आप कितने सुनाओगे? अच्छा, तो मैं एक और सुना रही हूँ, इन लोगों ने रिक्वेस्ट करी है। तो वैसे ये स्टोरी है लेकिन आत्मा से रिलेटेड है। तो आत्मा का क्या हिसाब होता है कि भाई कोई आदमी अगर मर जाता है, खुदकुशी करता है लाइक, या अपने समय पर नहीं मरता है, तो उसके साथ में वो जो घटना होती है वो हर रोज दोहराई जाती है। समय है, ऐसा नियति है, तो ऐसा उसके साथ में होता है। तो अब एक प्लेस है, वहां पे एक ट्रेन जाती है, मतलब एक टाइम लिमिट होती है उस जगह की, मतलब 12 बजे से पहले एक ट्रेन पहुंच जाती है वहां पे, लगभग 11:55 पे एक जगह है। तो वहां पे जब वो ट्रेन जाती है तो वो वहां से एक लड़की उतरती है। अब वो लड़की उस स्टेशन पे उतरती है और उसके बाद में वो ट्रेन वहां से चली जाती है। जो उस लड़की को छोड़ रही होती है ट्रेन, वो वहां से चली जाती है। अब वो लड़की स्टेशन पे अकेली होती है, रात के 12 बजने ही वाले होते हैं। तो अब वो लड़की वहां पे अकेली है, वहां पे कोई परिंदा तक नहीं है, खाली सुनसान रास्ता, एकदम खाली स्टेशन। अब वो स्टेशन पे रुकती है, थोड़ा सहम जाती है क्योंकि उसको स्टेशन पे कोई नहीं दिखता, यहाँ तक कि टीटी भी नहीं है, वहां पे कोई स्टाफ नहीं है, कोई कुली नहीं है, पानी वाला कोई कुछ नहीं है। और वो लड़की वहां पे सहम जाती है। तो वो कोशिश करती है कि उसे कोई दिखे, लेकिन उतनी ही देर में वहां पर 12 बज जाते। 12 बजने के बाद वहां पर टाइम लिमिट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में उसे कुछ ठंडा ठंडा एहसास होता है, जिसकी वजह से वो डरने लग जाती है कि उसे कुछ ऐसा घुटन सी लगती है, जैसे होता है ना नेगेटिविटी के अंदर, तो उसको ऐसा फील होता है। अब इतनी देर में ना एक ट्रेन वहां पर आती है। अब उस ट्रेन के अंदर आग लगी हुई होती है, फायर। और वो उस ट्रेन को देख के डर जाती है, सहम जाती है, क्योंकि स्टेशन पे कोई भी नहीं था और वो ट्रेन सामने से आती ही दिख जाती है। वो डर के मारे फोन में जाके छुप जाती है। अब उसके बाद में वो जब छुप जाती है, ट्रेन स्टेशन पे आके रुकती है। और उस स्टेशन पे रुकने के बाद में उस स्टेशन पे उस ट्रेन में से सारे यात्री उतरते हैं जो जल रहे होते हैं, कर्रा रहे होते हैं। वो उन लोगों को देख के, उन आत्माओं को देख के लड़की डर जाती है, सहम जाती है, रोती है, चिल्लाती है, लेकिन किसी को कुछ कह नहीं सकती। उसे ऐसा लगता है कि ये आत्माएं उसे खा गई। और रियलिटी में होता भी ऐसा, वो छुप जाती है लेकिन वो छुप नहीं पाती, उसे आत्मा ढूंढ लेती है और उसे अपने ही आग में उसे ले लेती है। अब कोई बात नहीं, वो लड़की भी आत्माओं के साथ में रह गई। अब उस प्लेस के अंदर क्या होता है कि भाई वो जो स्टेशन है 12 बजे के बाद में वो धुंध के अंदर खो जाता है। अब उसकी बहन अपनी बहन को ढूंढने के लिए उस जगह पर आती है। वो अपने रिलेटिव्स के पास आ रही होती है, पर वो रिलेटिव्स तक पहुंचती नहीं है। तो उसकी बहन को पता जब लगता है, जब वो उसके पास में उसको पता करने के लिए आती है उसकी बहन कहाँ चली गई। अब वो आती दिन के टाइम पे, अब दिन के टाइम पे जब वो आई, वो वहां पर गई, वहां पे रहने वाले लोगों से जब उसने पता करा, तब उसे पता चलता है कि उस स्टेशन में 12 से 4 बजे के बीच में जो भी कुछ होता है वो किसी को पता नहीं चलता। वो स्टेशन बादलों की चादरों से ढक जाता है और वहां पे कोई भी नहीं आता। वहां पर कुछ ऐसा हो गया कि भाई उसकी वजह से वहां पर कोई रात को नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पे आत्माओं का साया होता है बहुत ज्यादा। तब उसने उस कहानी का पता लगाया कि वो डेथ ट्रेन जो आती है वो किस कारण से हुई है,
उसके अंदर जो लोग मरे हैं वो किस कारण से मरे हैं, किस आदमी की वजह से मरे हैं, तब वो पता लगा लेती है। और अपनी बहन की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए वो उस आदमी को उस स्टेशन पे 12 बजे के बाद लेके जाते हैं। मतलब ऐसी पोजीशन कुछ कर देती है कि वो आदमी उस स्टेशन पे 12 बजे के बाद पहुंच जाता है। जब 12 बजे के बाद वो ट्रेन आती है और उस आदमी को जो उनके मरने की वजह है, उस ट्रेन के अंदर जितने भी बंदे रह रहे हैं, जो जले हुए मरे हुए आत्माएं रह रही हैं, उन सबके मरने की वजह है, तो उन आत्माओं को जब वो आदमी दिखता है कि भाई ये हमारी मरने की वजह है, तो वो आत्माएं सब एक साथ मिलके उस आदमी पे टूट पड़ती हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि वो आदमी तो मर जाता है और उन सब की आत्माओं को शांति मिल जाती है। वो सारी आत्माएं जब फ्री हो रही होती हैं, तब उन आत्माओं में उस लड़की की बहन उसे दिखाई देती है। तब उसे अच्छा फील होता है कि उसने अपनी बहन की मदद की, लेकिन उसे दुख ये होता है कि इन सब के चलते उसने अपनी बहन को खो दिया। तो उसके बाद से वो दैट ट्रेन दोबारा नहीं आई और वो जो बादल छा जाते थे तो वो भी नहीं छाते थे, वो जो स्टेशन था वो फ्री हो गया था। बस देखो मेरे कहानी सुनाते सुनाते रोंगटे खड़े हो गए। वही कैसी लगी कहानी आपको बताना मुझे, कमेंट में बताना है मेरे कि पास और भी रियल एक्सपीरियंस है। पर बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। कभी और टाइम होगा ना, तब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। ये वो मेरे रियल एक्सपीरियंस है जो मेरी लाइफ के साथ में हुआ है। यहाँ तक Guys, काफी हुआ है। चीटिंग हूँ। गाइस देखो, ये हमारे घर में सबसे ज्यादा डरपोक है। हाँ अब ये कर रही है, दिखा इसको। ये देखो। अभी यही रो रही थी अभी। हाँ हाँ बताना। चलो guys, अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं बिकॉज बहुत रात हो चुकी है। एंड गाइस अब मेरे में सोना है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो थैंक यू चाहिए। लाइक करना, जस्ट सब्सक्राइब टाइम करना। देखना नहीं दिख रहा, पर 3:32 हो रहे हैं। हाँ रुक जा देखो 3:32 हो रहे हैं, अब तो दिख गया। तो गाइज वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज कमेंट भी करना, शेयर भी करना। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है गाइज? प्लीज गाइस ओके, आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं हम कुछ नहीं कहना। गाइस आप मैं बस ये कहना चाहती हूँ सोना है मेरे को। सोना है। कमेंट सोते करो हैं हम अब। कौन सी अगली वीडियो बनाए। हाँ। और आपका कमेंट आया, हमें अच्छा लगा। और भी लोग कमेंट करा कीजिए, प्लीज देख के मत जाया कीजिए। हाँ हमें Like पढ़ के भी कीजिए। बड़ा मजा आता है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय। बाय।